नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। विकसित भारत एट 2047 पर होगा फोकस। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। बैठक में शामिल होने के लिए कई राज्यों के सीएम पहुंचे नई दिल्ली। मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित। पेरिस ओलंपिक 2024 का शानदार आगाज। पहले दिन बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस और टेनिस में भारतीय खिलाड़ी चुनौती करेंगे पेश। भारत श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आज होगा आगाज। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। विमेंस एशिया कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से दी शिकस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत एट 2047। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पत्र पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के फीडबैक पर चर्चा होगी। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 9वीं पुण्यतिथि है। साल 2017 में आज ही के दिन मेघालय के शिलोंग में डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने 4 दशकों तक डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में सफलता दिलाई। एक महान वैज्ञानिक और मानवतावादी जननायक के रूप में उन्होंने राष्ट्र के समक्ष उत्कृष्टता के अनुकरणीय मानदंड स्थापित किए। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। उनकी पुण्यतिथि पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति भवन विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट की गई चुनिंदा उपहार वस्तुओं की नीलामी ई उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करेगा। इस पोर्टल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को अपने राष्ट्रपति पद के 2 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया। पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी। इच्छुक व्यक्ति उपहार.राष्ट्रीय
ulampic.pati-bhavan.gov.in पर अपनी बोलियां लगा सकते हैं। नीलामी से प्राप्त सभी आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने हितधारकों के साथ परामर्श के लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन 2012 की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के टैरिफ प्रस्तावों के प्रावधानों की समीक्षा करना है। हाल ही में इस संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया था ताकि कई मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस संबंध में परामर्श पत्र पर हितधारकों से 16 अगस्त तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं। बात करें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस की सीन नदी पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारत की टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु और शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दल ने तिरंगा बुलंद किया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन से ही भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाते उतरेंगे। शुरुआती दिन भारत के खिलाड़ी बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस, रोइंग और टेनिस में चुनौती पेश करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाएगा। श्रीलंका दौरे के लिए नए कोच गौतम गंभीर और T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया की ये पहली T20 सीरीज है। भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले इस दौरे में टीम इंडिया 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका के दाम्बुला में दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब श्रीलंका का मुकाबला रविवार को मौजूदा चैंपियन भारत से होगा। जीत के लिए 141 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई महिलाओं ने 3 विकेट और 1 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। गत चैंपियन भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा और 81 रन के लक्ष्य को 54 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर केवल 80 रन बनाए। भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों पर 55 रन बनाए। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।